दोस्तों, मार्केट की रैली टीवी पर अनाउंस नहीं होती है। एक्सपर्ट्स जो बैठे होते हैं वो कंफर्मेशन भी नहीं देते हैं कि रैली शुरू हो गई है। और जब सबको रैली दिखने लगती है, जब वाकई सब अनाउंस करने लगते हैं बुल फेज, तब स्मार्ट इन्वेस्टर एग्जिट शुरू कर देता है। मतलब उसने अपनी पोजीशन काफ़ी पहले बना ली होती है। रियल पैसा बनता है रैली शुरू होने से पहले, रैली के सिग्नल्स समझने में। आज हम सीखेंगे कि वो सिग्नल्स जो मार्केट में ब्रेकआउट से पहले आते हैं, और इन सिग्नल्स की मदद से आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अब रैली आने वाली है मार्केट में, और अब ये सही वक्त है अपने पैसे डिप्लॉय कर देने का। तभी असली वेल्थ बनेगी। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं सिम्टम्स वन बाय वन। पहला सिम्टम जो रैली शुरू होने के पहले आता है, ध्यान रखें अभी रैली शुरू हुई नहीं है, अभी होने वाली है, और उसके पहले के सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछली जो भी रैली हुई है आप कोरिलेट करके देख सकते हैं। पहला है मार्केट ब्रेथ इंप्रूवमेंट, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में जाना। दूसरा, सेक्टर रोटेशन के क्यूज मिलने लगते हैं, कि मतलब जो सेक्टर्स अप ट्रेंड में आने वाले होते हैं उनमें पैसा शिफ्ट होने लगता है। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है सेक्टर रोटेशन के क्यूज पहचानने के बारे में, आप देख सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन के क्यूज। तीसरा, हाई बीटा स्टॉक्स में मूवमेंट आने लगता है, मतलब जो स्टॉक्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं उनके प्राइस फ्लक्चुएशंस इस प्री रैली फेज में बड़ी तेजी से अप डाउन होते हैं। इसके अलावा आपको नज़र आएंगे एफआईआईज और डीआईआईज, इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से बाइंग करने लगेंगे। अगर ये सिग्नल आपको मिलने लगे ये सारे, तो मतलब ये कि रैली अब ज़्यादा दूर नहीं है। रैली एक इवेंट नहीं है दोस्तों, एक प्रोसेस है। रैली एक दिन में नहीं आती है, मार्केट एक दिन में बुलिश नहीं होता है, ये लगभग 5 स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज पैनिक सेलिंग वाला, मतलब जिस दिन हर कोई बेच रहा है, जिस दिन हर कोई कह रहा है कि मार्केट तो खत्म हो गया। दूसरा, साइडवेज वाला बोर्डम फेज आएगा उसके बाद, मतलब मार्केट साइडवेज घूमता रहेगा, कुछ करेगा ही नहीं। और उसके बाद आता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर साइलेंटली एक्यूमुलेट करने लगते हैं, तीसरा फेज, यानी साइलेंट एक्यूमुलेशन वाला फेज। और उसके रिजल्ट से ये होता है कि जो मार्केट के अर्ली लीडर्स होते हैं, जो जायंट्स होते हैं, या फिर अप ट्रेंड में जो सेक्टर्स होते हैं, उनकी जो बड़ी कंपनियां होती हैं, वो चौथे स्टेज में उठने लगती हैं। और पांचवा स्टेज आता है ब्रेकआउट और मोमेंटम का। अब हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ये जो लास्ट वाला स्टेज है ब्रेकआउट और मोमेंटम का, इसमें एंट्री लेता है। और हमारे टीवी में बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी समझाते होते हैं कि अब इस स्टॉक में ब्रेकआउट आ गया है, अब इसमें ब्रेकआउट आ गया है, अब ये एंट्री का वक्त है। जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो जो तीसरा स्टेज मैंने बताया साइलेंट एक्यूमुलेशन वाला, उसमें वो एंटर करते हैं, जिससे कि वो बड़ा पैसा बना लेते हैं। और सबसे बड़ा पैसा उनका तब बनता है जब ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर लास्ट वाले स्टेज में एंट्री शुरू करता है, जिससे कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो धीरे धीरे निकल जाता है। गेम यहीं पे जीता या हारा जाता है, यानी थर्ड स्टेज जो मैंने कहा उसमें। सिग्नल्स जो मैंने आपको पहले बताए कि ब्रेथ इंप्रूवमेंट, रैली की पहली धड़कन यही है। फर्स्ट साइन ऑफ रैली मार्केट ब्रेथ इंप्रूवमेंट, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो का एडवांस के फेवर में आना। बड़ी आसानी से आप पहचान सकते हो। ब्रेकआउट इंडेक्स में दिखता है, लेकिन स्ट्रेंथ जो असली होती है वो स्टॉक्स के बिहेवियर में दिखती है। आपको स्टॉक्स ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, उसके प्राइसेस ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एडवांस स्टॉक बढ़ने लगते हैं और
52 वीक्स लो के करीब जो स्टॉक्स की संख्या होती है, अगर आप वो डेटा देखेंगे तो हर रैली के पहले 52 वीक्स लो के अराउंड जो स्टॉक्स होंगे उनके नंबर्स धीरे 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 कम होने लगेंगे और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो पहले पैनिक वाले स्टेज में बड़ी तेजी से गिर रहे थे वो गिरना बंद कर देंगे। इंडेक्स फ्लैट रहेगा पर स्टॉक्स धीरे धीरे रिकवर करने नजर आएंगे आपको कि ये स्टॉक प्राइसेस बढ़ती जा रही है। जब स्टॉक गिरावट रुकती है तब स्ट्रेंथ धीरे धीरे बिल्ड होती है। एक दिन में नहीं होगी, इसमें वक्त लगता है, लेकिन सिग्नल्स आने लगते हैं। ये मार्केट की इंटरनल हीलिंग प्रोसेस है। ये धीरे धीरे मार्केट का घाव भर रहा है और अब वो हेल्दी हो रहा है। दूसरा सिग्नल जो मैंने आपको बताया यानी सेक्टर रोटेशन, पैसा शिफ्ट हो रहा है, बुल रन का वक्त आने वाला है। बुल रन एक सेक्टर से नहीं चलता, ध्यान दें डिफेंसिव सेक्टर जब भी बुल रन आने लगता है तो डिफेंसिव सेक्टर की कंपनियां स्लो होती हैं, उनके प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या कई बार डिक्लाइन होने लगते हैं। डिफेंसिव सेक्टर जैसे एफएमसीजी या आप समझ सकते हैं बेहतर। वहीं जो साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं उसमें धीरे धीरे प्राइस राइज आने लगता है। पीएसयू, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स में एक्टिविटी बढ़ने लगती है। आईटी, फार्मा जैसे सेक्टर्स स्टेबलाइज होने लगते हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा पैसा रोटेट करने लगता है। रिटेल तो हमारा लेट में आता ही है। नए लीडर्स बन के उभरते हैं और वो नई रैली की नींव रखते हैं। तीसरा सिम्टम जो मैंने आपको बताया था कि हाई बीटा स्टॉक्स का बिहेवियर, यानी हाई बीटा स्टॉक्स को आप कह सकते हैं कि ये मार्केट की स्पोर्ट्स कार है जो जूम जूम करके निकलेगी। जो हाई, वो सबसे पहले गिरते भी हैं, लेकिन जब रैली की शुरुआत होती है तो यही हाई बीटा स्टॉक सबसे पहले भागते भी हैं। आपको नज़र क्या रखना है, शार्प फॉल रुक जाता है इन हाई बीटा स्टॉक्स का, और जब भी डिप आती है तो उतने ही स्ट्रांगली वो बाउंस भी करते हैं। सडन फास्ट मूव आएगा हाई बीटा स्टॉक्स में, और ये जो बाउंस आएगा वो सिर्फ उतने तक ही सीमित नहीं है, हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस आएगा। मतलब कैंडलस्टिक चार्ट देखेंगे तो मोटे मोटे कैंडल्स आपको दिखेंगे कि मतलब हायर वॉल्यूम के साथ ये प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जब ये एग्रेसिव स्टॉक्स जो हैं वो स्टेबल होने लगें, गिरना रुक जाए उसका, तब ये मतलब है कि मार्केट की रिस्क एपेटाइट जो है वो वापस आ रही है। मतलब ये कि जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं इनका भी बायर हमारे मार्केट में बड़े स्ट्रांगली अवेलेबल है। मतलब अब जब रिस्क लेने वालों की संख्या बढ़ेगी तो मार्केट ओवरऑल बढ़ेगा। मतलब ये कि मार्केट का कॉन्फिडेंस रिटर्न हो रहा है, वापस आ रहा है। चौथा सिग्नल जो मैंने आपको बताया था उसे डिटेल में अगर समझें तो इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, यानी जो बड़े निवेशक हैं वो अब मार्केट में घुस रहे हैं। बिना न्यूज़ के भी आपको वॉल्यूम्स में स्पाइक्स दिखेगी। डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ेंगे शेयर्स के, ज़्यादा डिलीवरी उठाई जाएगी, बेची कम जाएगी। डिप्स पर स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट आएगा। जब भी गिरेंगे शेयर्स तो हमेशा ही सपोर्ट आ जाएगा और प्राइसेस बढ़ेंगे। एफआईआई की सेलिंग स्लो होगी और डीआईआई का भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। बल्क और ब्लॉक डील्स ज़्यादा नज़र आएंगे आपको मार्केट में। प्राइस मूवमेंट से पहले एक्यूमुलेशन होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के फुटप्रिंट्स छिपाए नहीं जा सकते हैं। जो इतने बड़े बड़े निवेशक हैं उनका डेटा, उनकी बाइंग इतनी बड़ी होती है कि अगर आपकी नज़रें तेज़ हैं तो आप बड़ी आसानी से इन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के मूव को पहले पहचान सकते हैं और अपना निवेश भी अकॉर्डिंगली प्लान करके उनके साथ जितना फ़ायदा उन्हें होगा उतना ही फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं। बस आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा से ये सिग्नल समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। जब ये चारों सिग्नल एक साथ मिलते हैं, अगर आपको दिखे कि ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, सेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, हाई बीटा स्ट्रांग हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तब ब्रेकआउट आना सिर्फ समय की बात है।
आज कल परसों किसी न किसी दिन ब्रेकआउट आ जाएगा, उसके लिए कोई इंस्टैंटेनियस ट्रिगर आएगा छोटी सी, और आप ये बहाना लेके बैठे रहेंगे कि ओ इस न्यूज़ के आने की वजह से ये शेयर प्राइस बढ़ गया, ये ट्रिगर था। ये तो हमें पता चल ही नहीं सकता था क्योंकि ये न्यूज़ तो अभी आई है। लेकिन दोस्तों, वास्तव में सिग्नल्स पहले से आ रहे थे, ये मूव डिसाइडेड था, बस इसे एक तात्कालिक कारण की ज़रूरत थी, जो ये एक न्यूज़ आया जिसने उसे ब्रेकआउट दे दिया किसी शेयर में या मार्केट में। ये पहले से बिल्डअप होता है, एक दिन में रैली नहीं बनती है। लेकिन अब है कि कई सारे फॉल्स सिग्नल्स भी होते हैं जिससे आपको बच के रहने की ज़रूरत है कि आप धोखा न खा जाएं, इन सिग्नल्स को पहचानने के चक्कर में गलत सिग्नल्स न पहचान लें और अपने पोर्टफोलियो का गलत ट्रीटमेंट न कर दें। क्या? जैसे गलत सिग्नल मैं बताता हूं आपको वन बाय वन। पहला, शॉर्ट कवरिंग बाउंस, यानी छोटी छोटी शॉर्ट कवरिंग्स आती हैं शेयर्स में और उसको हम रैली का सिम्टम ना समझें। दूसरा, लो वॉल्यूम रैली, रैली आई और आपने वॉल्यूम नहीं देखा। अगर हायर वॉल्यूम में आ रही है तो मैंने कहा है वो सिम्टम हो सकता है रैली का, लेकिन अगर वही लो वॉल्यूम में स्पाइक्स आ रहे हैं तो दैट इज डेफिनेटली नॉट द सिम्टम ऑफ रैली। इसके अलावा मार्केट में छोटे छोटे न्यूज़ आते रहते हैं या फिर छोटे छोटे न्यूज़ लाए जाते हैं स्टॉक्स को उठाने के लिए, तो इन न्यूज़ ड्रिवन स्पाइक्स जो छोटे आते हैं उनको आप कहीं से रैली का सिम्टम ना माने। इसके अलावा अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी में थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है तो वो भी कहीं से रैली का सिम्टम नहीं है। रियल रैली का मतलब है ब्रॉड पार्टिसिपेशन, सेक्टोरल रोटेशन, फंड का रोटेशन, प्लस बड़े इन्वेस्टर्स का एक्यूमुलेशंस। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या नहीं करता है? बॉटम को गेस नहीं करता है, सिग्नल कंफर्म होने का वेट करता है। जब ये सारे के सारे सिग्नल्स नज़र आने लगते हैं तब वो अपनी फेज्ड बाइंग स्टार्ट करता है। एक दिन में नहीं, धीरे धीरे स्टैगर्ड मैनर में अपना कैपिटल डिप्लॉय करता है और अर्ली लीडर्स में करता है, जो कंपनियां उन सेक्टर्स की लीडर्स होती हैं, क्योंकि बाउंस बैक उसमें बड़ी आसानी से आएगा। पेशेंस के साथ बना रहता है, कभी प्रेडिक्शन करने की कोशिश नहीं करता है। जो भी चीज़ें हमने समझी वो बेसिकली पूरे डेटा के बेसिस पे है। ऐसे हम किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, प्रेडिक्ट करके आप भी पैसा नहीं बना पाएंगे। मार्केट रैली तब शुरू होती है जब लोग विश्वास नहीं करते हैं कि रैली आएगी, और पीक तब बनता है जब सबकी श्योरिटी हो जाती है कि मार्केट अब रुकेगा नहीं। इसलिए हमेशा ही सिग्नल्स देखें, नॉइज़ को इग्नोर करें, पूरे प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। ये शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, तभी आप पैसा बनाएंगे। नेक्स्ट रैली अनाउंस नहीं होगी, पहले क्वाइटली बिल्ड होगी, शांति से धीरे धीरे होगी, और जो इन चीज़ों को समझ गया वो रैली का वेट नहीं करेगा, वो रैली को पहचान लेगा और अपने पोर्टफोलियो को अलाइन करेगा इस आने वाली रैली के साथ। दोस्तों, इस रैली का कॉन्सेप्ट उम्मीद है आप ज़रूर पहचानेंगे और अपना पैसा डिप्लॉय करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।